सभी बेरोजगारों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तुम्हें बेरोजगार कहने के लिए माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, पर छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को यही नाम सूट करता है। जानते हो क्यों? हमारी सरकार लाखों नौकरियां देने का दावा करने वाली सरकारों का काला सच तो यही है कि पिछले 5 साल में आप पूरे छत्तीसगढ़ में निकली सभी भर्तियों को जोड़ें तो 10,000 से ज़्यादा भी नहीं होंगी। शिक्षाकर्मी की भर्ती अगर छोड़ दें, व्यापम को तो ताला मार के बेच देना चाहिए, कोई भर्ती ही नहीं होना है। वैसे भी इनसे अपना घर बार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड गाँव में छोड़कर कोचिंग करने आए पीएससी व्यापम के छात्र छात्राओं की ज़िंदगी तबाह हो गई है। तो नौकरियों के संकट से जूझते हमारे राज्य के विद्यार्थियों के लिए आवाज़ तो उठाना पड़ेगा ना। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरा ये मामला क्या है, कि आखिर क्यों इतने भड़के हुए हैं छात्र। ठीक है। दूसरी बात हम देखेंगे कि ये जो प्रस्तावित विधेयक है आज जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो क्या है। ठीक है। दूसरा चीज़ हम देखेंगे प्रस्तावित विधेयक। ठीक है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि आरक्षण की जो पहली और वर्तमान जो व्यवस्था है, इससे पहले जो आरक्षण जितना दिया जा रहा था और अभी जितना आरक्षण प्रस्तावित है इस विधेयक में, उसको हम उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वैकेंसी कब आएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि वैकेंसी कब आएंगी। ठीक है। और हम एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो विधेयक है इसका भविष्य क्या होना है। ठीक है। फ्यूचर क्या है इस विधेयक का। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, सभी विद्यार्थियों के हित के लिए है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। ठीक है। सबसे पहले ये पूरा मामला जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो पूरा मामला यही है कि छत्तीसगढ़ सरकार चाहती ही नहीं कि तुम्हें नौकरी मिले। मेरा मतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार अभी वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है आरक्षण के विवाद के चलते। मसला ये है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण को छत्तीसगढ़ में सरकार को अचानक सपना आता है कि आरक्षण थोड़ा कम दिया जा रहा है भर्तियों में, प्रमोशनों में। तो इन बढ़े हुए आरक्षण पर हाई कोर्ट में अपील की जाती है। हाई कोर्ट में अपील होती है तो सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाया जाता है। अब ऐसे में बेचारी सरकार अपने बचाव के लिए एक ब्रह्मास्त्र ढूंढती है। ब्रह्मास्त्र तो जानते ही होंगे आप। ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र कौन सा है? विद्यार्थियों की भर्ती रोक दो, उन्हें नौकरी पाने के सपना जो उनका वो देख रहे हैं उसको बारीक पीस कर उसे तेल में फ्राई करके ब्रह्मास्त्र बनाया जाता है। ठीक है। कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है और सारी भर्तियां रोक दी जाती हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला था, आपको पता है कि एसआई की भर्ती परीक्षा होने से कुछ दिन पहले ही उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है। कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट रोक दिए जाते हैं, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर का हुआ था CSPDCL वालों के साथ। हम तो बोरिया बिस्तर बांध के बस घर से निकलने ही वाले थे भाई। उसका फर्स्ट ईयर क्वालिफाई कर लिए थे, टाइपिंग कर लिए थे, सारा चीज़ क्लियर था, बस रिजल्ट आना बाकी था। जिस दिन रिजल्ट आना था उसके 2-4 दिन पहले ही शायद इसको रोक दिया गया। फिर इसके बाद कमेटियां बनाई जाती हैं और दूसरे राज्य में भेजी जाती हैं कि वहाँ कैसे ज़्यादा आरक्षण है। जैसे तमिलनाडु में 69% कुछ समथिंग आरक्षण है। तो इन सब चीज़ों के लिए फिर वहाँ से कमेटियां रिपोर्ट देती है आकर यहाँ और बताती हैं कि जो जो परिस्थितियाँ वहाँ हैं आरक्षण की। और फिर उसके बाद ये हमारा लाया जाता है सुनहरा अटकाऊ विधेयक। अब इस विधेयक पे जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक आंकड़ा तुम लोग के सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे पास जो सभी जो वर्ग हैं उनमें जनसंख्या कितनी है, उनके लिए वर्तमान में आरक्षण कितना है और उनके लिए जो प्रस्तावित आरक्षण व्यवस्था है वो कितनी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं एसटी की, ठीक है, तो एसटी का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 30% है हमारे राज्य में। वर्तमान में इनको 32% आरक्षण मिलता है और ये प्रस्तावित भी उतना ही है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होना है। अगर हम एससी की बात करें तो एससी जनसंख्या हमारे राज्य में है लगभग 12.8%, लगभग 13% मानिए। इसका जो वर्तमान आरक्षण है ये 12% है, जिसको बढ़ा के 13% किया जाना है।
ठीक है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी और बची जो जनरल और ओबीसी ये सब मिला के लगभग 56% जनसंख्या बचती है, ठीक है। अभी ओबीसी को 14% आरक्षण दिया जा रहा है, जिसको बढ़ा के 27% करने का फैसला किया जा रहा है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को भी एक लॉलीपॉप, मेरा मतलब है कि आरक्षण जो 4% का दिया जाना है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये विधेयक के बारे में, ठीक है। देखिए, आदिवासी 32, ओबीसी 27, एससी 13 और ईडब्ल्यूएस को 4% का आरक्षण, ठीक है। ये फैसला करने जा रही है हमारी छत्तीसगढ़ सरकार। ये विधेयक करेंगे प्रस्तुत और फिर इस पे करेंगे चर्चा। अब इस विधेयक ये जो विधेयक है इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है भाई कि जिस कारण से हाई कोर्ट में ये मामला गया था, फिर से वही कारण क्यों दिया जाना है? जब ज़्यादा आरक्षण को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है, बोला गया है कि 50% से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो फिर यहाँ पे आरक्षण को बढ़ाकर 76% करने का क्यों है? कोई भी विद्यार्थी यहाँ, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, आप जाके पूछिए कि उसको क्या चाहिए। विद्यार्थी को चाहिए नौकरी। वो ठीक है 100 पोस्ट निकलता है, उसमें उसको भले 50 पोस्ट पे लड़ना हो या 30 पोस्ट पे लड़ना हो, जो भी है, उसको चाहिए वैकेंसियाँ। बेरोजगार को चाहिए वैकेंसी, नौकरी, न कि आरक्षण। अभी आरक्षण का मामला इतना ज़्यादा बढ़ाने का ज़रूरत नहीं था, और अगर आप बढ़ा भी रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, तो भर्तियाँ क्यों रोक रहे हैं? जो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था है उसके हिसाब से जो वैकेंसी आ रही है उसको आने दीजिए। जब सरकार का जो विधेयक है वो पारित हो जाएगा और हाई कोर्ट से भी उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, तो फिर जो नया आरक्षण व्यवस्था होगा उसके हिसाब से फिर नई वैकेंसी में भर्तियां लाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन रोकने का क्या मतलब बनता है वैकेंसियों को, ठीक है। और इस आरक्षण व्यवस्था के चलते जो छत्तीसगढ़ में, एक मैं बताना चाहूँगा कि जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पे क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक तो ऑलरेडी आपने अभी देख लिया कि एसटी आरक्षण 32%, एसटी का, और एससी का 12% से लेकर 13 बढ़ा दिया जाएगा। अगर ओबीसी का 27 कर दिया जाए और ईडब्ल्यूएस का लॉलीपॉप, मेरा मतलब है कि आरक्षण यहाँ पे 4% कर दिया जाए, तो ये टोटल मिलकर होता है 76% आरक्षण। अब इस 76% आरक्षण के बाद आप जानते हैं कि अगर 100 भर्तियां निकलती हैं तो उसमें से 76 पोस्ट के लिए तो ये एलिजिबल होते नहीं है, बचता है 24 पोस्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस 24 पोस्ट में ही 30% फीमेल रिजर्वेशन आना है, तो महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा उसमें 30%, यानी कि लगभग 33% मान लीजिए, तो कुल मिलाकर बचता है 16 सीट। तो एक जनरल लड़का कल को फाइट करता है 100 वैकेंसियों में सिर्फ 16 वैकेंसियों के लिए। खैर, इससे भी दिक्कत नहीं है, 16 सीट भी सही पर वैकेंसी आए तो। बाकी हम सरकार जो भी फैसला करती है वो तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। खैर, अभी इस पे देख लेते हैं कि क्या होगा इस विधेयक का भविष्य। ये विधेयक का भविष्य क्या होना है और इस पे वैकेंसियाँ कब आएंगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो विद्यार्थियों को सता रहा है, ठीक है। तो वैकेंसियाँ कब आएंगी? मुझसे पूछो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जब झारखंड वाले लड़के के साथ भाग जाएगी उसके बाद। मेरा मतलब है कि आएगी, लेट से आएंगी, थोड़ी वैकेंसियाँ लेट से आएंगी। हाँ, जब इलेक्शन आ जाएगा उससे ठीक 2 महीने पहले, ठीक 2 महीने पहले वैकेंसियों की भारी वर्षा होने वाली है, ताकि तुम युवाओं को ये लगे कि सरकार कितना ध्यान रखती है हम बेरोजगारों का और हमको इन्हें ही वोट देना चाहिए। खैर, रही बात विधेयक की, तो ये विधेयक का मतलब जानते हैं? इस विधेयक का शाब्दिक अर्थ है वैकेंसी निकालने से बचने का माध्यम। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको कोई मूर्ख भी देख के ये बता देगा कि ये फिर से अटकेगा और कोर्ट के चक्कर काटेगा, और यही तो चाहती है सरकार, है ना। खैर, ये सब पे हम उतना ज़्यादा बहस नहीं करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम अपने सुझाव की बात करें कि हम इस पे क्या सुझाव दे सकते हैं कि एक विद्यार्थी वर्ग क्या चाहती है हमारी छत्तीसगढ़ सरकार से, ठीक है। तो हमारी सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए कि अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बेरोज़गार को नौकरी। एक बेरोज़गार को नौकरी देने से उसका पूरा परिवार गरीबी, भूखमरी, बेरोज़गारी, अशिक्षा, कुपोषण, ये सबसे आगे बढ़ता है और ऊपर उठता है। इससे पहले जो राज्य की हालत है वो सुधरती है और उसके बाद पूरे देश की हालत सुधरती है। तो सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि जो करना है करो,
युवाओं के साथ ऐसे मत खेलो, है ना। उनके बारे में एटलीस्ट सोचो जिनका ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने का लास्ट ईयर है। सोचो जिनका लास्ट ईयर है उनको कैसा फील हो रहा होगा। उनको तो मतलब ऐसा है कि वो बॉर्डर पे खड़े हैं, थोड़ा दिन और वैकेंसी नहीं निकली तो फिर वो किसी काम के नहीं रहे। तो सरकार से यही कहना है कि वोट का खेल अगर खेलना है तो खेलो, दूसरे वर्ग को पकड़ो, विद्यार्थी वर्ग को मत पकड़ो। और फिर अंत में मैं सभी हमारे दर्शकों को यही बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों तक पहुँचाओ, सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाओ। हम ये भी तो पता करें कि आखिर हमारे पास कितने बेरोजगार हैं। हम आने वाले समय में मैं हूँ बेरोजगार नाम का एक पहल चलाने वाले हैं। मैं हूँ बेरोजगार, इसमें हम ये पता करेंगे कि हमारे राज्य में टोटल कितने बेरोजगार हैं। ये करने की ज़रूरत क्यों है जानते हैं? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि गवर्नमेंट नहीं, एक आंकड़े हैं जिनके अनुसार हमारे राज्य में बेरोजगारी दर 0.1% है। 0.1%। मेरे को लगता है कि सरकार शायद इसी आंकड़े को देखते हुए विद्यार्थियों के हित में नहीं सोच रही है। उनको लगता है कि हमारे जो वोटर्स हैं, बेरोजगार वोटर्स हैं, वो 0.1% है। क्या ऐसा है? तो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आप खुद जान रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती है। ठीक है, तो खैर हम ये सब बात की बात है। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।